नहायत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ अपने हक़ के लिए लोग एहतजाज करते हैं। लोग क्या करते हैं कि भूखा रहना कितनी मुश्किल की बात है। बंदा 1 घंटा भूखा नहीं रह सकता, 2 घंटे भूखा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि 6-6 दिनों तक यहाँ के हमारे जो तालिबात हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में। ना कोई MPA इनके पास आ रहा है, ना कोई रुकन आ रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी वफाकी इदारे की तरफ से, ना कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है क्या बाकी जितने भी ममालिक है क्या वहाँ पे भी हक़ के लिए लोग ऐसे ही एहतजाज करते हैं जो हमारे नौजवान आज यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तादम उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मुआहदे एक्सेप्ट नहीं होंगे हम जो है ना बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन फर्दर भी कोई आएगा इनकी मदद के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आके इनसे पूछ लेती हूँ कि इनके क्या हालात है, कैसी जा रही हैं इनकी भूख हड़ताल के। मतलब कोई आया है इनके पास? अभी तक 6 दिन हो रहे हैं। 6 दिन बहुत बड़ी बात होते हैं, 140 घंटे होते हैं उसमें, और उस टाइम तक भूखा रहना बहुत मुश्किल की बात है। उसमें बंदे की जान भी जा सकती है। अपनी जान पर खेल कर अपने हकूक़ के लिए बैठे इन तालिबात से हम बात करेंगे कि इनके पास कोई आया है या नहीं। आइए जानते हैं इस नढाल से भूख से यानी कि नढाल होके यहाँ लेटे हुए लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आया। भाई आप हमें बताएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अजमल है। मेरा ताल्लुक़ लकीश से। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई आपकी मदद के लिए आया है जिसको आपने वोट दिया था, अपना कीमती वोट? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। तो ये इनके हालात है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इनके अपने मेंबर अपने डिस्ट्रिक्ट से कोई भी इनका पूछने के लिए नहीं आया है, बाकी सबको तो छोड़ दे। वैसे वोट के मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं सब आके बोलते हैं कि हमें वोट दें, या आवाम से मैं पिछले 6 दिन से तादम भूख हड़ताल पे बैठा हुआ अभी तक। क्या आपके ज़िले का कोई नुमाइंदा आया है आपकी तबीयत पूछने के लिए कि आप यहाँ पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। क्या ऐसे लोगों को आप दोबारा वोट देंगे जो मतलब आप मरने की हालत पे पहुँचे हैं फिर भी वो आपके पूछने के लिए नहीं आ रहे? आप अपने नुमाइंदे का नाम बताएंगे हमें? हमारे नुमाइंदा का नाम ज़ोहर बुलेदी है। ज़ोहर बुलेदी साहब और जितने भी बलूचिस्तान असम्बली में जितने भी MPAs हैं सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है। 6 डे से ये एहतजाज चल रहा है। हमारे जितने भी बहन भाई हैं वो भूखे बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। मदद को खैर छोड़िए नाजरीन, कोई ये पूछने के लिए नहीं पूछते हैं कि वो कौन से ज़िले से हैं और उनकी मदद के लिए कोई आया है या नहीं। भाई आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि कोई आया? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेद बलोच डिस्ट्रिक्ट खारान से हूँ। आपके नुमाइंदे का क्या नाम है? नुमाइंदे का नाम बताना चाहेंगे आप? वाजिद सना बलोच मेरे नुमाइंदा मौजूदा MPA खारान है। ऐसे नुमाइंदों को इंतखाब करने से पहले तो आप लोगों ने उनको वोट्स दिए लेकिन वो अभी भी आप लोगों के पूछने के लिए नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या आप लोग अपना वोट उनको देंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को वोट दें जो अपने ही लोगों के साथ सीरियस और हमदर्दी ना रखें। जितने भी मेरे देखने वाले और जितने भी MPAs हैं, जितने भी गवर्नमेंट से मुंसलिक लोग हैं, काइंडली वो ख्वाब खरगोश में जो सो रहे हैं उठ जाएं, इनके मुआहदे सुने, इनकी तरफ आ जाएं। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई आएगा। लेकिन मैं आवाम से एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग भी उनको अगले इलेक्शन में उनको ही वोट कास्ट करेंगे, उनको ही अपना नुमाइंदा चुनेंगे जिनको कोई फिक्र? डॉक्टर निसार आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? डिस्ट्रिक्ट से। क्या आपका कोई नुमाइंदा वगैरह आया आपके पूछने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नुमाइंदे का नाम बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी मेरा नुमाइंदे का नाम सैयद इस्सा शाह जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है। क्या इस सिचुएशन के बाद भी आप उन्हें वोट देंगे नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उनमें? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू? मेरे ख्याल में उनके लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि हम लोग यहाँ पे उनके हल्के के बंदे यहाँ पे बैठे हुए तादा मर्ग भूख हड़ताल में और वो ख्वाब खरगोश सोए हुए और पार्लियामेंट में
और मनपसंद लोगों को टेके और नदी नालों के नाम पे पैसे बढ़ रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तालिबात जो है ना अपने राइट्स के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपने मुआहदे के लिए बैठे हुए हैं, किसी जंग के लिए ये अमन एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन वज़ीर आला को बिल्कुल पता ही नहीं है, इवन इज़न नोज़ कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या बलूचिस्तान इतनी लावारिस है? क्या बलूचिस्तान का कोई हक नहीं है? क्या इन तालिबात का कोई हक नहीं है कि अपने राइट्स के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? कोई आके इनसे पूछे। करना तो खैर किसी ने कुछ भी नहीं है, आके पूछ ले भी बहुत बड़ी बात होगी।